नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमें कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो मतलब ये है कि पेड़ एक इतना बड़ा रहा हुआ और ये हमारी ज़मीन है और पेड़ आधे हिस्से में से टूट गया, मान लो इतने से टूट गया, तो पेड़ यहाँ से ये ज़मीन को छुएगा तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आधा टूट जाएगा, तो ये रह जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ से ये कुछ ऐसा। तो पेड़ टूट के आधा गिर गया। तो पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छूता है तो वहाँ उसने बोला है, क्या बोला है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु का मतलब ये है कि पेड़ का वो स्थान जो ज़मीन को छूता है उसी को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, तो पाद बिंदु ये और पेड़ का शिखर ये। तो उसने क्या बोला है कि शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो ये दूरी कितनी है? 8 मीटर। ये 8 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि उसे ये लंबाई चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, कि पेड़ कितना लंबा हुआ करता था। तो ये दूरी हमको कैसे मिलेगी? ये दूरी ऐसे मिलेगी कि हमको ये भी निकालना पड़ेगा, है ना, और ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों दूरियाँ निकालना पड़ेंगी। तो चलो पहले इसको तो नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा A, इसे बोल दिया B, ये हो गया हमारा C। कुल मिला के हम अगर BC और AC को निकाल लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि इतना ही लंबा था वो। तो पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है, माना पेड़ की लंबाई AC प्लस BC है ना। तो AC और BC हमको दोनों निकालना है, इसका मतलब ये है। अब सबसे पहले चीज़, जैसे कि हमने सीखा था कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखो AC प्लस BC दोनों चाहिए, यानी कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि पहले BC निकाल लेते हैं। कौन सा? ये BC निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले तो लगाएं त्रिभुज ABC में tan थीटा। तो ये tan थीटा कैसे मालूम पड़ेगा? लाल बटे कक्का से। अब मैंने tan थीटा ही क्यों लगाया? क्योंकि आधार हमें दिया है और लंब हमें निकालना है। जब आधार और लंब की बात हो रही है तो लंब और आधार tan में आता है हमारा, इसलिए tan थीटा लगाया। तो इसको क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। इतनी चीज़ हो गई हमारे पास, मिटा दो इसको। tan थीटा लिखा हमने। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो वो 30 आएगा उसके जगह पे। लंब कितना है? वो है BC। और आधार कितना है? वो है 8। tan 30 का मान होता है 1/√3 BC बटे 8। कैंची गुणा कराओ, तो भाई BC का √3 में कराया, तो BC √3, 8 एकम 8, तो BC बराबर हमारा हो गया 8/√3। इतनी चीज़ आ गई, इसे बोल देंगे हम समीकरण 1, है ना। इसके बाद फिर से अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब क्या होगा त्रिभुज ABC में कि ये होगा हमारे पास कि tan थीटा नहीं लगेगा। अब क्या है कि BC निकाल चुके हैं, अब हमें AC निकालना है। तो देखो हमें कर्ण निकालना है और आधार हमें दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार की बात हो रही है। फिर से वही लाल बटे कक्का, है ना, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार किस में दिया रहता है भाई? कॉस थीटा में। तो बीच वाला कॉस होता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इतनी चीज़ हो गई, इसको मिटा दो। इतनी चीज़ आ गई। चलो भाई
अब इसमें रख देते हैं मान कॉस थीटा। तो कॉस तो ये लिखा हुआ है, थीटा का मान वही 30 डिग्री, जो कोण होता है वो थीटा की जगह पे आता है। अब आधार कितना है 8, कर्ण कितना है वही तो निकालना है जो है AC। कॉस 30 का मान होता है √3/2, 8/, AC वैसे का वैसा आ गया। कैंची गुणा करा दो, तो कैंची गुणा कराएंगे तो AC का √3 में हुआ तो AC √3, और 8 का 2 में हुआ तो 8 दूनी 16। फिर AC बराबर हमारा कितना आया कि 16/√3। इतनी चीज़ आ गई। अब ये से एक तरीके से समीकरण 2 बोल दो, और नहीं भी बोलो तो अभी काम चलेगा। पहले भी समीकरण 1 नाम दे दिया था, नहीं भी बोले तो काम चलेगा। कैसे? AC BC दिया है, हमें पेड़ की लंबाई निकालना है ना। तो अब मैं थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको छोटा किए दे रहा हूँ पूरे को। ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया और ये कर दिया छोटा। अब इतनी जगह में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब इसको इतना मिटा दो, मतलब मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इतना खींच दिया। अब हमारे पास पेड़ की लंबाई क्या थी? पेड़ की ऊंचाई या लंबाई, कुछ भी बोलो, लंबाई कितनी थी? AC प्लस BC, यही था ना, AC प्लस BC। अब देखो AC हमारे पास कितना आया है? AC आया है 16/√3 प्लस BC कितना आया था? जेरा BC, तो ये कितना आया था? 8/√3। अब देखो बेस अगर एक जैसा होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर वाली संख्या जैसी की तैसी आ जाएगी। तो 16 + 8, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24/√3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना, पेड़ की लंबाई। लेकिन अगर तुम्हें किताब का चाहिए तो देखो क्या करेंगे, है ना, उसके आगे बढ़ेंगे तो इसको भी छोटा कर दो, इतने को पकड़ के। अगर हमें इसके आगे भी आंसर चाहिए तो थोड़ा और ऊपर करना है इसके आगे का। अब देखो क्या बनेगा, ये कुछ नहीं करना, वैसे तो यही आंसर है, वैसे तो यही आंसर है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी इसके आगे का यानी कि किताब से मैच कराना है। किताब में ये आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर छोड़ोगे तो अभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन किताब का आंसर चाहिए तो उसके लिए देखो 24 तो है ही है, नीचे √3 है, कुछ नहीं, √3 का गुणा ऊपर नीचे कराओ, आपका किताब वाला आंसर आएगा। तो ऊपर कितना है? 24 √3 तो आ जाएगा, नीचे 3 का 3 से, √3 से कराओ तो 3 आएगा, फिर 3 अट्ठे 24, तो कितना बचा? 8 और √3। ये है आपका किताब वाला आंसर, यानी कि 8/√3 ये आपका किताब वाला आंसर है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ की कुल लंबाई 8/√3 है, या फिर आप 24/√3 भी बोल सकते हो, दोनों ही आपके आंसर हैं। ये भी आपका आंसर है। इसी के साथ साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।